तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। दोस्तों, आज था वेडनेसडे और कहीं ना कहीं आज भी अगर आप देखोगे मार्केट में हमारे लेवल्स एक्टिवेट नहीं हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे जो पहले 4 दिन थे वहाँ पे लेवल्स चले हैं, टारगेट आए हैं। उसके बाद 2 दिन अगर लेवल्स नहीं आए हैं तो अगर आपने ट्रेड नहीं भी करा है तो भी आपने उन 4 दिनों में अच्छा पैसा कमा लिया होगा। तो वो पैसा बचाने का टाइम होता है। मैंने कल आपको वैसे तो लेवल में दे रहा था आपको एक, अगर आपको याद हो तो मैं आपको ये वाला लेवल दे रहा था 2350 का, कि मुझे पता था इसके नीचे मार्केट एटलीस्ट ये लो टेस्ट करने आ सकता है। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सेफ चलने के लिए आपको थोड़ा दूर का ही लेवल दिया है, क्योंकि 23,500 के नीचे एक बड़ा फॉल आएगा अगर आता है तो। लेकिन अगर नहीं आता है तो वहां से रिवर्सल भी बड़ा होगा। अगर आप आज भी देखोगे तो ऑलमोस्ट इसने दिखाने की कोशिश करी कि 23,500 ब्रेक होगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक्सपायरीज वाले दिनों पे, जब एक्सपायरी से पहले 500 1000 वाले लेवल के आसपास अगर निफ्टी घूम रहा है तो वहाँ पे नॉर्मली यही होता है कि मार्केट वहाँ पे प्रीमियम खाते हैं और वहाँ पे 500 के ऊपर ही उसको क्लोज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ अपनी, कोई भी ट्रेड नहीं करा है मैंने आज। 250 के आसपास ही देख पाया था मैं मार्केट। और यहाँ पे अगर आपको याद हो, इस जोन के आसपास मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट में ये ब्रेक होता है, अगर 250 पे ब्रेक होता है तो मैं ये जो ऊपर के एसएल्स हैं उनके खाने ले जाएगा। तो एक स्पाइक मिल सकता है हमें, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई और यहाँ पे साइडवेज होकर ही मार्केट बंद हो गया। तो कोई मौका नहीं मिला, तो इसलिए कोई भी ट्रेड नहीं करा। इस महीने अभी तक सिर्फ हमने एक ही दिन ट्रेड करा है और उसमें हमें वही जो 11,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ था, बस वही प्रॉफिट हुआ है अभी तक। ठीक है, अब बात करें अगर क्या हम ट्रेड नहीं कर सकते थे। देखो, ट्रेड तो कर सकते थे, हर स्ट्रेटेजी होती है। आप सिर्फ एक कोशिश करो, आप डेली चार्ट देखो और ये सोचो कि अगर डे लो के नीचे क्लोज होता है, लो टूटता है, मैं ट्रेड लेता हूँ तो कितने दिन में ऐसा चलता है ट्रेड। उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बना सकते हो। स्ट्रेटेजी बनाना आपके ऊपर है। आप 50 स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बैंक बैंक निफ्टी में बताई है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे पहली कैंडल में ही 50 पे 50% से नीचे बॉडी लो ब्रेक हो गया, ये स्टॉप लगा के बैठ सकते थे। तो तरीके हैं, लेवल्स पे नहीं करना तो आप उस चीज़ को कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक दिन लेवल्स करोगे, एक दिन स्ट्रेटेजी करोगे, फिर कोई और स्ट्रेटेजी करोगे, तो कभी भी आपको रिजल्ट पता नहीं चलेंगे कि अगर आप एक महीने में करते हो तो आपके रिजल्ट क्या है उसमें। ठीक है, तो इसलिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो अगर आपने ट्रेड नहीं करा, मैंने भी ट्रेड नहीं करा, तो आप काफ़ी अच्छा जा रहे हो। अगर आपने लेवल्स को फॉलो कर रहे हो और लेवल्स फॉलो कर रहे हैं पूरा एक, अगर आपने कोई रेजोल्यूशन लिया है कि मैं एक महीने लेवल्स को फॉलो करूंगा, अगर वो चीज़ कर रहे हो आप, तो आज 2 दिन से आप अगर बैठे हो शांत, तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर बनने जा रहे हो। ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हमारे टारगेट्स आ गए थे आज। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा गिरा और बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्या लेवल दिए थे, 49,723। अब काफ़ी लोगों ने यहीं पे ट्रेड कर लिया होगा इसके लो के नीचे ही। मैंने आपको बताया है कि जब भी मार्केट गिरता आ रहा है, बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट, निफ्टी में 50 से 70 पॉइंट, तो वहाँ पे ट्रैप होता है। तो यहाँ नहीं, एक बार जाने दो उसको, दोबारा आके अगर करता है तो यहाँ कहीं मार्केट ने क्लोजिंग करी दोबारा, तो यहाँ पे इस लो के नीचे स्टॉप लॉस ट्रेड कर सकते थे आप। ये स्टॉप लॉस होता है, आपके दोनों टारगेट्स आ गए थे आज। बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम क्या हो रही है, बैंक निफ्टी में आप लेवल आ रहे हैं बट प्रीमियम इसके बहुत हाई मिलेंगे आपको। महीने का स्टार्टिंग है, मंथली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी बंद हो चुकी है। तो पैसा कमाने के जो मौके हैं वो कम तो हो गए हैं। देखो, सच बात है ये। 5 एक्सपायरी होती थी, 2 एक्सपायरी हो गई हैं। उसके बाद आखिरी मंथ के आखिरी वीक में सोचा 5 एक्सपायरी होंगी, वहाँ पे भी एक ही दिन में एक्सपायरी होगी सारी। तो दिक्कत है, अब आपको चूज करना पड़ेगा आपको कहाँ करना है। जैसे आपने देखा होगा, मैंने ट्रेडिंग बहुत कम कर दिया उसके बाद, जब से ये चीज़ हुई है। तो मैं हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन ही ट्रेड करूंगा, या तो वो सेटअप अच्छे हों इतने मंडे और फ्राइडे को, या फिर अच्छा है ट्यूसडे को सनसेट एक्सपायरी कर लो और वेडनेसडे को आप निफ्टी कर लो और थर्सडे को निफ्टी एक्सपायरी कर लो, या फिर आप वेडनेसडे छोड़ दो, ट्यूसडे थर्सडे कर लो। बट सेटअप्स अगर अच्छे हैं आपके पास और आप सिर्फ 8 दिन भी ट्रेड कर रहे हो, उसमें 6 दिन भी आपको प्रॉफिट होता है, तब भी प्रॉफिटेबल रह सकते हो, तो उस हिसाब से भी चल सकते हो आप। ठीक है, बात कर लेते, ये हो गई हमारी बात आज के रिव्यू की। अब हम बात करते हैं कल एक्सपायरी है निफ्टी की, तो कल क्या हो सकता है। देखो, आज जो ये लास्ट में बाइंग आई है और ये जो क्लोजिंग आई है, ये एक अच्छा संकेत है अगर देखा जाए तो, जिस तरह की कैंडल बनी है। क्योंकि मैंने कल भी आपसे एक चीज़ बोली थी, अगर आपको याद हो, कि बार बार टेस्ट जरूर हुआ है लेकिन जरूरी नहीं टूटेगा। 50,000 बैंक निफ्टी ने जरूर ब्रेक कर दिया है आज, लेकिन देखो अगर कैंडल को, उसको, तब भी आपको एक ही चीज़ समझ में आएगी कि मार्केट ने बैंक निफ्टी में, निफ्टी में, दोनों में कहीं ना कहीं बायर्स ने लास्ट में आके कोशिश करी है। और अभी भी अगर आप देखोगे इसकी बैंक निफ्टी की देखोगे तो अभी भी क्लोजिंग इसके ऊपर हुई है 49,800 का। ये जो जोन था इसका सपोर्ट जोन, या सपोर्ट जोन तो बेसिकली ये था 49,600 के आसपास का। और अगर निफ्टी में भी देखोगे तो निफ्टी में भी ये जोन था, मैंने आपको बोला था कि ये जोन टूटना चाहिए। ये इसी के बेस में मैंने आपको लेवल दिए थे 435 के। तो लेवल्स के लिए तो मेहनत नहीं करनी आज भी हमें। बाइंग के थोड़े लेवल चेंज हो सकते हैं, सेलिंग के लेवल मैं अभी भी चेंज नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैं दोबारा से उन लेवल्स को ले आता हूँ। एक मिनट। अम, कहाँ गए वो लेवल्स, एक मिनट वाइस, पूरा ही वापस आना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप देखो यहाँ पे हमारे लेवल जो है सेलिंग के ऑलरेडी मार्क्ड है। अभी भी मैं आई थिंक बाइंग के भी चेंज करने की जरूरत नहीं है वैसे तो हमें, देखा जाए तो बाइंग का लेवल अब चेंज हो सकता है। बाइंग के लेवल को मैं 820 की जगह अब 750 कर रहा हूँ।
775 ले सकते हो। अब ये जो पॉइंट्स हैं 820 तक के, ये आपको अच्छे मिल सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर थोड़ा और रेंज बनाता है कल, मान लो कल रेंज बनाता है, उसको ब्रेकआउट करता है, तो ये जो ऐसे शॉर्ट करके बैठे हैं, इनके ऐसे लेट होंगे तो यहाँ आराम से एक अच्छी खासी बड़ी कैंडल बन सकती है। 850 तक आ सकता है मार्केट। थर्ड टारगेट आप छोड़ देना, या तो आप 820 और 870 तक के टारगेट ले सकते हो। ठीक है। सेलिंग मैं अभी भी यही बोलूंगा, अभी भी जब तक 435 पहले, हालांकि अब 500 के नीचे एक अच्छा सा वो जोन बन सकता है, तो हम इसको 435 की जगह थोड़े बहुत पॉइंट्स इसके एडजस्ट कर सकते हैं। आप 450 ले लो एग्जैक्ट। 450 के नीचे 380, 390 और 340, ये हमारे सेलिंग के टारगेट्स हैं। तो ये हमारे बाइंग के टारगेट्स हैं। बाइंग का लेवल मैंने थोड़ा सा एडजस्ट करा है, 23,774 करा है। हालांकि अभी भी मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मुझे लगता है 820 ही होना चाहिए, इससे पहले नहीं होना चाहिए। तो थोड़े एग्रेसिव जो लोग हैं वो कर रहे हैं ना, मैं इसको हटा देता हूँ, तो टिक मार देता हूँ एक। जो एग्रेसिव लोग हैं वो 800 720 इस जोन के ऊपर बाय कर सकते हैं। ठीक है। एक्चुअल लेवल हमारा 820 के ऊपर ही, बच्ची शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें अगर, तो सब कुछ डिलीट करते हैं इसमें, और यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी भी कहीं ना कहीं एक जोन है। अब यहाँ पे 50,000 तोड़ तो गया मार्केट, 50,000 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर नहीं निकलेगा 50, 150 एटलीस्ट, 160, 150, तब तक बाइंग नहीं होगी। टारगेट हमारे उस केस में ये 450 तक के रह सकते हैं, इस जोन तक के। तो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट आप करेगा 270, और सेकंड करेगा 446, तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के आसपास आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हो गई बैंक निफ्टी की बात। बाइंग की, सेलिंग करनी है अगर, सेलिंग के लिए जोन ठीक है हमारा 49,750। ये ठीक है। टारगेट हमारे क्या रहेंगे अगेन, आज के लोग से थोड़ा सा पहले, मतलब ऑलमोस्ट 49,500 तक भी मिल जाता है हमें, तो भी आई थिंक वी आर गुड। और यहाँ पे अगर लो टूटता है तो बड़ा फॉल आएगा ही आएगा। 736 के नीचे 612 और 514, तो ये हो गए बैंक निफ्टी के लेवल्स। तो इस तरह से हमें इन लेवल्स को मार्क कर लेना, और अगर एक्टिवेट होते हैं तभी ट्रेड करना है, उसके अलावा हमें ट्रेड नहीं करना है। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, लेवल एक्टिवेट होने ज़रूरी है, बीच में घूमता है तो ट्रेड नहीं करोगे तो भी ठीक है। ठीक है। बाकी चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।